हिमाचल प्रदेश में मतदान में अब महज 2 दिन बाकी हैं। 12 नवंबर को राज्य के मतदाताओं का फैसला ईवीएम में दर्ज हो जाएगा। 8 दिसंबर को यह फैसला पूरे देश के सामने आ जाएगा। रिवाज रहा है, ये रिवाज का इस्तेमाल बहुत किया कांग्रेस ने। रिवाज क्या रहा है? एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। इसी रिवाज के साथ में हिमाचल प्रदेश की पूरी राजनीति आगे बढ़ी है। लेकिन ये रिवाज मध्य प्रदेश में भी था, ये रिवाज राजस्थान में अब भी है, और ये रिवाज एक समय पर गुजरात में भी था। लेकिन 24 साल हो गए, फिर बीजेपी को हिला नहीं पाए। अब क्या ये रिवाज अभी बरकरार रहेगा हिमाचल में? देखिए, पिछला समय बीजेपी के लिहाज से बहुत ही मजबूती का समय रहा था, लेकिन अब दौर बदल रहा है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद में माहौल एकदम बदला है। लेकिन आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि ज्यादातर सर्वे इस ओर इशारा कर रहे हैं कि इस बार हिमाचल में बीजेपी को झटका लग सकता है। अब गुरुवार शाम को 1 नहीं, 2 नहीं, 4 ओपिनियन पोल आए हैं, जिससे जनता का मूड बता। देखिए, ओपिनियन पोल पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं किया जाता, कई बार उल्टे पड़ चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद मोटे तौर पर कांग्रेस में एक बहुत कॉन्फिडेंस देखने को मिल रहा है। 2017 में भी कांग्रेस को उम्मीद थी और लगभग बीजेपी को कांटे की टक्कर दे दी थी, गुजरात की अगर बात करें तो। हिमाचल प्रदेश का एक रिवाज रहा है सचमुच कि एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। इस बार क्योंकि बड़ा चेहरा कोई नहीं है, वीरभद्र सिंह नहीं रहे और उनके परिवार को सामने रखा गया है, प्रियंका गांधी ने खुद मोर्चा संभाल रखा है, राहुल की भारत जोड़ो यात्रा चल रही, इन सब का फायदा क्या उतना ही मिलेगा जितना कि एक समय पर हिमाचल में मिलता रहा है कांग्रेस को हर अल्टरनेट चुनाव में? ये देखने वाली बात होगी। अब अगर सर्वे की बात करें तो एक सर्वे में भाजपा और कांग्रेस के बीच बेहद नजदीकी मुकाबले की भविष्यवाणी की गई है। कुछ में अनुमान लगाया कि सत्ताधारी भगवा पार्टी 37 सालों का रिकॉर्ड तोड़ते हुए लगातार सरकार बनाएगी, यानी रिवाज जो है वो खत्म हो सकता है। रिवाज क्या है? एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस। इस रिवाज के तहत कांग्रेस को आना चाहिए, लेकिन इस बार रिवाज टूट जाएगा, ऐसा भी कुछ लोगों का अनुमान है। लेकिन कुछ सर्वे इस ओर इशारा कर रहे हैं कि बीजेपी को झटका लग सकता है। हम आपको सारे के सारे जो सर्वे आए हैं वो बता देते हैं, ताकि आप उससे पोल्स ऑफ पोल भी निकाल सकें कि सारे के सारे सर्वे किस ओर इशारा कर रहे हैं। सबसे पहले सी वोटर की बात करें तो सी वोटर की ओर से जारी सर्वे की बात करें तो अनुमान है कि मुकाबला किसी भी तरफ जा सकता है। इन्हें बहुत कांटे की टक्कर है। भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर हो सकती है। ओपिनियन पोल के मुताबिक 68 सदस्यीय विधानसभा में भाजपा को 31 से 39 सीटों पर जीत हासिल हो सकती है और कांग्रेस को 29 से 37 सीटें। हालांकि मार्जिन यहाँ पर थोड़ा बीजेपी की तरफ दिखाई, छोटा राज्य है, 1-2 सीटें जो है वो बिल्कुल तस्वीर को बदल देती हैं। हालांकि उत्तराखंड एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, वहाँ पर भी बड़े उलटफेर की आशंका बीजेपी को थी पिछली बार, लेकिन इस पूर्ण बहुमत के साथ एक बार फिर पुष्कर धामी जो है वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आसीन हो गए। अब हिमाचल जो है उसकी राजनीति भी कुछ ऐसी है, बहुत छोटा राज्य है, तो ऐसे में देखना होगा कि 1-2 सीटें या छोटा मोटा मार्जिन, ये जो ±5 बताया जाता है, ये बहुत बड़ा डिसिसिव होता है। अब इसमें कहा जा रहा है कि कांग्रेस भी जो है वो 29 से 37 सीटों तक कब्जा कर सकती है, यानी कि वो भी पूर्ण बहुमत में आ सकती है और बीजेपी भी आ सकती है। आम आदमी पार्टी को 1 ही सीट बताई जा रही है इस सर्वे में, अन्य के खाते में भी 3 सीटें बताई जा रही हैं। सर्वे में भविष्यवाणी की गई है कि भाजपा को 45% वोट मिल सकते हैं और कांग्रेस को 44% वोट मिलने का अनुमान है। आपको 3 और अन्य को 8% वोट मिलने का। अब अगर हम बात करें मेट्राइज के ओपिनियन पोल की, तो एक निजी चैनल और मेट्राइज के सर्वे में कहा गया है कि पहाड़ी राज्य में भाजपा एक बार फिर सरकार बना सकती है। इस ओपिनियन पोल में भाजपा की 38 से 43 सीटें बताई गई हैं और कांग्रेस की 24 से 29 सीटें मिलने का अनुमान कांग्रेस के लिए लगाया गया है और अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें बताई गई हैं। वहीं दर्पण एक सर्वे एजेंसी है, या ये भी एक निजी चैनल का सर्वे है, इसमें स्पष्ट बहुमत का अनुमान बीजेपी के लिए लगाया गया है। और कुछ अन्य ओपिनियन पोल की बात करें तो बीजेपी की तरफ ज्यादा झुकाव देखने को मिल रहा है तमाम ओपिनियन पोल्स का। तो बीजेपी जो कॉन्फिडेंस दिखा रही है वो ज्यादातर ओपिनियन पोल में देखने को मिल रहा है। लेकिन सी वोटर का सर्वे इस ओर भी इशारा कर रहा है कि मामला फंस सकता है, मामला 50-50 हो सकता है, कांटे की टक्कर हो सकती है। और ये देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, एक रिवाज, एक रवायत रही है। 5 साल पर सरकार बदलने का पुराना रिवाज रहा है और सत्ता मिलने की आस में कांग्रेस बैठी हुई है। उसे इस सर्वे में 26 सीटें मिलने का अनुमान बताया गया है, एक जहां पर बीजेपी को 40 बताया। तो आप देख रहे हैं कि कांग्रेस टक्कर में दिखाई दे रही है, लेकिन ये टक्कर अगर ओपिनियन पोल में यहां तक है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि लोगों ने इस बार कांग्रेस को खारिज नहीं किया है। जब भी इस तरह के चुनाव होते हैं तो एक तरफा होते हैं। अभी एक तरफा चुनाव हिमाचल में देखने को नहीं मिल रहा है, ये बात कही जा सकती है। मुकाबले को त्रिकोणीय आम आदमी पार्टी ने बनाया, इनका इंपैक्ट किस तरह का पड़ेगा कहना बहुत मुश्किल है। अच्छा, ये
दोनों की मतगणना जो होनी है वो 8 दिसंबर को होनी है, हिमाचल और गुजरात की। लेकिन हिमाचल में पहले वोटिंग हो जानी है और फिर बाद में गुजरात में होनी है। तो इस पैटर्न को भी देखना होगा। कई एग्जिट पोल्स भी आएंगे। एग्जिट पोल तब ओपिनियन पोल एग्जिट पोल का भी एक फ़र्क होता है। हमने कई बार ये आपके सामने रखा है। ओपिनियन पोल अभी लोगों से जाकर बातचीत की है अलग अलग जगहों पर। एग्जिट पोल जब वोट करके लोग निकल रहे होते हैं तब उनसे पूछा जाता है। तो इस तरीके से एग्जिट पोल के भी नतीजे जो है वो कुछ कुछ इशारा करते हैं। पी मार्क एक और सर्वे एजेंसी है, इनकी बात की जाए तो यहाँ एक बार फिर भाजपा की सरकार बनाने का इन्होंने अनुमान लगाया है। सर्वे के मुताबिक 37 से 45 जो है वो बीजेपी को मिल सकती है, कांग्रेस को 22 से 28 सीटें, आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिले। आम आदमी पार्टी को कोई भी सीट देता दिखाई नहीं दे रहा है किसी सर्वे में, यानी हिमाचल में बहुत ज़्यादा जोर आम आदमी पार्टी का नहीं चला है। भाजपा को 45.2% और कांग्रेस को 40.1% वोट मिलता दिखाई दे रहा। आम आदमी पार्टी को 5.2% और अन्य को 9.5% वोट मिलने का अनुमान है। आपको 2017 के विधानसभा चुनाव की स्थिति भी बता देते। 44 सीटें बीजेपी ने जीती थी, कांग्रेस को 21 सीटों पर संतोष करना पड़ा था। इसके अलावा अन्य को 3 सीटें मिली थी। वहीं इससे पहले 2012 में कांग्रेस ने 36 सीटों के साथ सत्ता पर कब्जा जमाया था और इस दौरान भाजपा को 26 सीटें मिली थी। वहीं अन्य के खाते में 6 सीटें गई थी। हिमाचल प्रदेश की हॉट सीट बना हुआ सोलन विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर चर्चा का विषय है। सभी राजनीतिक दलों के लिए पहली बन चुका है। यहाँ के मतदाता किसी भी दल को अपने मन की बात नहीं बता रहे हैं। जो भी नेता वोट मांगने आता है उसे निराश नहीं किया जाता है। नेताओं की रैलियों में भीड़ तो खूब जुटती है, लेकिन यहाँ पर किस पार्टी का दबदबा बना है ये जानना पार्टी नेताओं के लिए भी मुश्किल है। जिस दिन नतीजा आएगा तब पता लगेगा, यानी 8 दिसंबर को। ये हालात तब है जब यहाँ पीएम मोदी, प्रियंका गांधी जैसे बड़े चेहरे रैली कर चुके हैं। मतदाता पूरी तरह शांत हैं। दोनों पार्टियों द्वारा जो चुनावी सपने दिखाए जा रहे हैं वो उन्हें देख रहे हैं। हिमाचल के लोगों की माने तो राजनीतिक दल यहाँ हर मुद्दे पर सिर्फ मीठी गोली दे रहे हैं, चाहे वो ओपीएस का मुद्दा हो, महिलाओं को 1500 रुपए देने का मुद्दा हो। लोगों का मानना ये भी है कि हिमाचल एक ऐसा राज्य है जहां केंद्र के बिना कुछ नहीं मिलेगा। तो ये जो डबल इंजन की सरकार वाला नारा दिया जाता है ना, चाहे वो उत्तर प्रदेश में दिया गया था। उत्तर प्रदेश में भी 37 साल बाद ये इतिहास रचा था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री बने। हिमाचल में भी डबल इंजन वाला जो कार्ड है वो देखना होगा कितना काम करता है। स्टेट खाली पड़ा है। राजनीतिक दल केवल 1500 रुपए देने की पुरानी पेंशन बहाली का वादा करने के लिए वोट की राजनीति कर रहे हैं। ये तमाम बातें आपको वहां पर लोग कहते हुए सुनाई देंगे। एक तरफ पीएम मोदी खुद को सरकारी कर्मचारियों से जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहीं प्रियंका गांधी भी परिवर्तन प्रतिज्ञा रैली निकालकर और अपनी दादी का नाम लेकर खुद को लोगों से जोड़ने का प्रयास करती दिखी है। कांग्रेस की जो ज़मीन रही है हिमाचल प्रदेश में बहुत पुरानी है कांग्रेस की राजनीति, और हालांकि वीरभद्र सिंह की अपनी राजनीति थी, उनका परिवार, उनकी पत्नी को अब इस बार आगे किया गया है। लेकिन इस सब के बावजूद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की आंच या उसका कुछ असर हिमाचल तक जा रहा है, नहीं जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। हालांकि उनका कोई चुनावी रैली नहीं करना लोगों को खल रहा है। ये माना जा रहा है अब कि गुजरात और हिमाचल में राहुल को थोड़ा और एक्टिव होने की ज़रूरत थी। भारत जोड़ो यात्रा में वो लगातार अपनी यात्रा के रूट मैप पर बने हुए। अब महाराष्ट्र में है, महाराष्ट्र भी महत्वपूर्ण राज्य है, हालांकि चुनावी राज्य नहीं है अभी, लेकिन क्या 1-2 इक्का दुक्का रैलियाँ हो सकती थी राहुल गांधी की, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इससे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कुछ इम्पैक्ट पड़ सकता था राहुल गांधी के भी वहां जाने का, लेकिन पहले से कोई पूर्व निर्धारित कार्यक्रम नहीं था। प्रियंका ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल रखा था। महत्वपूर्ण बात यह है कि हिमाचल और गुजरात ये 2 ऐसे चुनाव हैं जिनके नतीजे 2 चीज़ों की अग्नि परीक्षा है। सबसे महत्वपूर्ण बात, कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे के आने के बाद जनता पर क्या असर गया, कम से गया नहीं गया ये अलग बात है, लेकिन इसको भुनाया जा सकता है आने वाले चुनाव में। दूसरी बात, भारत जोड़ो यात्रा, बेशक इसका मकसद नफरत तोड़ो और भारत जोड़ो, विपक्ष को साथ में जोड़ो, राहुल गांधी की नई इमेज बनाओ, ये सारे इसके मुद्दे दिखाई पड़ते हैं या मकसद दिखाई पड़ते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर चुनाव में किसी भी एक जगह पर हिमाचल से ज़्यादा उम्मीदें हैं बजाय गुजरात के। गुजरात में भी देखना होगा, गुजरात का कहना कुछ भी मुश्किल है, यहाँ पर त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल रहा है। लेकिन हिमाचल में और गुजरात में दोनों में से कहीं भी अगर कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन करती है तो ये उनके लिए संजीवनी का या ऑक्सीजन का काम करने वाला है। और हिमाचल प्रदेश से कांग्रेस को ज़्यादा उम्मीद है, छोटा राज्य है, यहाँ पर लड़ना उतना मुश्किल नहीं है जितना गुजरात में है। गुजरात में भी ज़मीनी स्तर पर काम करने का प्रयास किया जा रहा है। हालांकि अब थोड़ा सा इंतज़ार है, 8 दिसंबर वो तारीख रहेगी जब पता लग जाएगा कि नतीजों ने किस ओर इशारा किया। क्या भारत जोड़ो यात्रा का, मल्लिकार्जुन खड़गे का अध्यक्ष बनना, ये इन सारी चीज़ों का कोई इम्पैक्ट पड़ा, कोई बदलाव जनता देखना चाह रही थी, या फिर एक बार फिर बीजेपी का जलवा बरकरार रहा और प्रधानमंत्री मोदी का जादू चलता रहा। ये चुनाव सिर्फ विधानसभा के लिहाज से नहीं, आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं।
डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।